सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, बोलिए नेमिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य शिक्षाट आदि सागर जी गुरुदेव की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षाट महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज मेरे आलेख का विषय आचार्य भगवान द्वारा रचित प्राकृत भाषा में नियप्प ध्यान सारो निजात्म ध्यान सार आचार्य भगवान द्वारा रचित यह कृति, इस कृति पर मैंने अपना आलेख लिखा है। नियप्प ध्यान सारो निजात्म ध्यान सार प्राकृत भाषा में लिखित लघु का एक ग्रंथ है। इसमें कुल 55 गाथाएं हैं। आत्म ध्यान के विषय में लगभग सभी विषयों को स्पष्ट करने वाली यह एक अनुपम कृति है। प्राचीन ग्रंथों की तरह निजप्प ध्यान सारों के मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार करते हुए आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर गाथा लिखी है। वंदितु सव सिद्धेय नानादि गुण संजुदे नियप्प ध्यान सारम च नियत ध्यानत्थम ओच्छामि। अर्थात ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित सभी सिद्धों के लिए नमस्कार करके आत्म ध्यान रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं आचार्य सुनील सागर निजात्म ध्यान नामक ग्रंथ कहूँगा। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान में ध्यान के भेद और ध्यान किस किस प्रकार से किया जाता है, आत्मा परमानंद कैसे बनता है, इस प्रकार से अनेक परिभाषाओं के साथ आचार्य भगवान ने यह ग्रंथ लिखा है। ध्यान की परिभाषा बताते हुए आचार्य भगवान ने कहा है, जम नानम तम चियम झानम चिंता एयग्रोहणम अंतो मुहत्त कालम च तवाम सवत्त वट्टदे। अर्थात जो स्थिरता रूप ज्ञान है वही ध्यान है, अथवा एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान कहलाता है। वह ध्यान अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, अथवा सब जीवों को कथनचित हमेशा होता है। इसके पश्चात आचार्य भगवान ने ध्यान के भेद बताते हुए गाथा लिखी है। झानम चौ विहम अत्थि अट्टरुद्धम च धम्मयम सुखम पुवेय दुखस परे मोक्षस हेतु। ध्यान के 4 भेद हैं, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान। इनमें से पूर्व के 2 ध्यान दुखों के तथा बाद वाले 2 ध्यान मोक्ष के हेतु है। 4 प्रकार के आर्त ध्यान दुख तथा 4 प्रकार के रौद्र ध्यान क्रूरता से परिपूर्ण होने के कारण संसार परिभ्रमण के कारण है, जबकि शुभ व शुद्ध भावरूप धर्म शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। आचार्य भगवान ने आगे आत्म ध्यान के विषय में भी बहुत अच्छी गाथा लिखी है। कहते हैं आचार्य भगवान, उत्तमम अपझानम ही परमेट्ठी मध्यमम अधमम देह ध्यानम च कामदीनम जहन्नयम। आत्म ध्यान ही वस्तुतः उत्तम ध्यान है। परमेष्ठियों का ध्यान मध्यम ध्यान है। शरीर का ध्यान जघन्य ध्यान है, जबकि काम क्रोध आदि का ध्यान जघन्यतम दुखदायक ध्यान है। नियप्प ध्यान सारों की टीका में आचार्य भगवान ने कहा है कि आत्म ध्यान, परमेष्ठि ध्यान, शरीर ध्यान, काम ध्यान, आत्म ध्यान आत्म संबंधी होता है। परमेष्ठि ध्यान परमेष्ठियों का चिंतन करते हुए, शरीर ध्यान में शरीर का समावेश होता है, काम ध्यान में काम ध्यान होता है, सर्व ध्यान में आत्म ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है, क्योंकि आत्मा गुण महासागर है। आत्मा ज्ञान दर्शन से संपन्न है, वह चैतन्य युक्त है, वह आत्मा मोक्षगामी है, वह विश्व में श्रेष्ठतम है। परम स्थान में जो रहता है वह परमेष्ठि कहलाता है। दूसरे नंबर का ध्यान परमेष्ठि ध्यान है। परमेष्ठि ध्यान में अत्यंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु का समावेश होता है। वे सर्व आराधना योग्य है, किंतु शरीर ध्यान आराधना के लिए योग्य नहीं है। वह शरीर निर्जीव है, वह हेय है। शरीर ध्यान निकृष्ट है। काम वासना ध्यान निकृष्टम ध्यान है, क्योंकि वह चतुर्गति भ्रमण कराता है, पंच परावर्तन कराता है, वो पशु कार्य है, इसलिए वह हेय है।
आखिर इन सब से जुड़ने की क्या आवश्यकता है? इस पर आचार्य श्री ने कहा है, समभावेनम को दड्ढो जिन वद्रेण को हदो धम्मा जाने न को नट्ठे तम्मा एदम्मी जुंजह। अर्थात समभाव से कौन जला है, जिन वचन से कौन आहत हुआ है, धर्म ध्यान से नष्ट कौन हुआ है, अर्थात कोई नहीं, इसीलिए इसी में भली भांति जुड़ जाओ। आचार्य भगवान ने इस प्रकार अपने निजात्म ध्यान सार शतक में, इस कृति में बहुत ही अच्छी तरीके से कि जीव को किस तरह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, तो ध्यान का सहारा कैसे लेना चाहिए, इस माध्यम से इस ग्रंथ की, इस कृति की रचना की है। इसी के साथ मैं अपने आलेख को यही पूर्ण विराम देती हूँ। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तुति करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में सभी को सादर जय जिनेन्द्र।